हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मवीर सोहल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप जो है मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स के अंदर हमने जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का टॉपिक जो है वो शुरू किया हुआ है। तो आज उसी टॉपिक को हम जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था, जैसे हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जानी थी और उसके अंदर हमने जो है उनके एसआई मात्रक जाने थे, यानी कि उनके एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा था, है ना। तो कुछ ऐसे ही मात्रक हम आज जानेंगे। जैसे हमारे पास है कुछ लंबी दूरी के मात्रक, है ना। लंबी दूरी के मात्रक यानी कि डिस्टेंस के मात्रक हैं। जो हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस के जो यूनिट हैं वो हमारे पास है यहाँ पर। जैसे सबसे पहला हमारा यूनिट आता है इसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या इन हिंदी, खगोलीय इकाई। क्या बोलते हैं बच्चों? खगोलीय इकाई बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर बात करें ये जो खगोलीय इकाई है ये होता क्या है हमारे पास, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है। तो इसको हम अगर शब्दों के अंदर डिफाइन करें इसको, तो ये हमारे पास होता है, यह पृथ्वी से यह पृथ्वी से यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। औसत दूरी है, ठीक है। अगर बच्चों बात करें तो हम इसको कह सकते हैं यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। यानी कि पृथ्वी का जो सेंटर है और जो आपका सूर्य का जो सेंटर है उसके सेंटर से क्या है, ये आपकी एक एवरेज जो है वो डिस्टेंस है या औसत दूरी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज द एवरेज डिस्टेंस it is the average distance of the it is the average distance of the center center of the sun center of the sun from the center of the earth. It is the average distance of the center of the sun from the center of the earth. तो ये हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है बच्चों, ठीक है ना। तो हमने इसके बारे में ये पढ़ा है कि हम इसको शब्दों में कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर बात करें वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होती है, तो ये होता है हमारे पास 1.496 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर, ठीक है, 10 रेज टू पावर 11 मीटर। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होती है बच्चों? 1.496 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर के बराबर होती है। तो ये क्या होता है हमारा वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की क्या होती है, दूरी होती है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है, ठीक है ना। तो अब जो है हमारे पास अगला जो दूरी का मात्रक है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होती है, तो आप क्या कहेंगे? 1.496 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर। तो सेकंड जो हमारा दूरी का मात्रक है वो क्या है बच्चों हमारे पास? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, जिसको हम बोलते हैं इन इंग्लिश लाइट ईयर। लाइट ईयर, ठीक है ना। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है बच्चों? अगर इसको हम शब्दों में डिफाइन करें तो ये होता क्या है? यह यह प्रकाश द्वारा यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली
चली गई दूरी होती है। तो अगर हम बात करें इसकी, यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी, निर्वात का मतलब क्या होता है, वैक्यूम, ठीक है ना, निर्वात में चली गई दूरी होती है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष कहेंगे, यानी कि एक वर्ष की दूरी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में इसको डिफाइन करें तो ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, it is the distance traveled by the light in vacuum। वैक्यूम का मतलब क्या हुआ बच्चों, निर्वात, ठीक है। इन वैक्यूम इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। तो हम कह सकते हैं इसको, ये क्या होगी, यानी कि एक वर्ष में चली गई दूरी क्या होगी हमारी, प्रकाश वर्ष होगी, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो एक लाइट वर्ष जो है कितने के बराबर होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो एक लाइट ईयर कितने के बराबर होगा, तो एक लाइट ईयर जो है हमारे पास होगा बच्चों, अगर बात करें इसके अंदर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ये वैल्यू होती है एक लाइट ईयर की, ठीक है ना। और अगर बात करें बच्चों एक सेकंड में ये कितना चलता है ना, एक सेकंड की बात करें तो एक सेकंड में हमारे पास ये होगा, एक सेकंड के अंदर हम लिख सकते हैं इसको 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। तो ये होती है हमारे पास प्रकाश की चाल, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। एक सेकंड में कितना चल सकती है बच्चों, 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगर बात करें कि एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होगा बच्चों, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगली जो यूनिट आती है दूरी का जो मात्रक है वो आता है पारसेक, ठीक है, पारसेक, जिसको हम इंग्लिश में इसी तरह से लिखते हैं इसकी लैंग्वेज के हिसाब से, पारसेक, ठीक है। अब बच्चों पारसेक क्या होता है, जैसे हम इसको कह सकते हैं यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है ना। अगर बात करें यह जो आपका डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस मेजर करने का हमारा तरीका है, डिस्टेंस का सबसे बड़ा मेजरमेंट है ये, है ना, सबसे बड़ा मात्रक है, यानी कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक। ये आपको ध्यान रखना है ना। एग्जाम में भी ये बात पूछी जाती है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है बच्चों, हमारा क्या होता है, पारसेक होता है, ठीक है। अगर बात करें हम 1 पारसेक कितने के बराबर होता है, तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये हमारे पास 1 पारसेक की वैल्यू होती है, ठीक है। 1 पारसेक कितने के बराबर होता है बच्चों, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अगर हम बात करें कि एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक पारसेक में बच्चों हमारे पास होते हैं 3.26 लाइट ईयर, है ना, लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। तो लाइट ईयर का मतलब क्या है, प्रकाश वर्ष, यानी कि एक पारसेक की वैल्यू कितनी है, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, और एक पारसेक इज इक्वल टू बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आपको पूछे कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, पारसेक, ठीक है ना। एक प्रकाश वर्ष में कितनी, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, ये वैल्यू आपको पूछ सकता है ना। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है, ये भी आपको पूछ सकता है, या आपको पूछ लेगा कि एक पारसेक कितने के बराबर होता है ना। तो ये वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है यूनिट ऑफ मासिस, यूनिट ऑफ मासिस, है ना। तो हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ मासिस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान के मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक, ठीक है।
इसको हम कह सकते हैं। जैसे द्रव्यमान को क्या बोलते हैं बच्चों, हम हिंदी में मास बोलते हैं, है ना। तो मास के हमारे पास यूनिट्स क्या होंगे, मतलब किस किस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा है 1 ओस, इसको लिख सकते हैं 1 ओस, है ना। तो ये कितने के बराबर होगा, 1 ओस कितने के बराबर होता है बच्चों, 28.35 ग्राम, है ना। 28.35 ग्राम के बराबर होता है 1 ओस। इसके बाद हमारा आता है बच्चों, हम लिख सकते हैं इसके अंदर जो हमारा आता है 1 पाउंड, है ना। 1 पाउंड, तो 1 पाउंड, पाउंड आपने सुना होगा, है ना। जैसे हम इसको बोल सकते हैं पाउंड, इस तरह से बोल सकते हैं ना, 1 पाउंड। तो 1 पाउंड कितने के बराबर होता है बच्चों हमारा, ये होता है। और अगर ग्राम की बात करें, इसको हम लिख सकते हैं 453.52 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या यूनिट होंगे हमारे पास मास को चेक करने के लिए, 1 केजी। अगर हम बात करें कि 1 केजी में हमारे पास कितने पाउंड होते हैं, तो हमारे पास 2.205 पाउंड होते हैं हमारे पास, अगर 1 केजी की बात करें। और अगर ग्राम की बात करें तो कितने ग्राम होंगे बच्चों, 1000 ग्राम इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अगर पाउंड पूछ ले कि 1 केजी में कितने पाउंड है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2.205 पाउंड। और ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो हम मास को मेजर करते हैं जिसके अंदर, वो होता है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में हमारे पास कितने किलोग्राम होते हैं, है ना। तो कितने किलोग्राम होंगे बच्चों, 100 केजी, 100 केजी किलोग्राम्स होंगे हमारे पास। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है 1 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन में हमारे पास कितने किलोग्राम होंगे बच्चों, 1000 केजी, या जिसको हम कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं 10 क्विंटल, है ना। 10 क्विंटल कह सकते हैं, 10 क्विंटल भी हम कह सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या है, मास के कुछ मात्रक हैं, यानी कि द्रव्यमान के मात्रक हैं हमारे पास। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हमारे पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट आती है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले यूनिट हमारी आती है कार्य, जिसको हम बोलते हैं वर्क, ठीक है। तो वर्क के यूनिट हमारे क्या होते हैं बच्चों, जूल होते हैं, ठीक है, जूल, जिसको हम जे से भी लिख सकते हैं, है ना, जे से भी लिख सकते हैं, जूल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे पास, जो आपने ध्यान में रखनी है, उष्मा, उष्मा, जिसको हम इन इंग्लिश बोलते हैं हीट, ठीक है। अगर बात करें उष्मा के यूनिट हमारे पास क्या होंगे बच्चों, वो होंगे जूल, जूल, क्या होंगे, जूल, या इसको हम लिख सकते हैं किलो जूल के अंदर, या इसके यूनिट हो सकते हैं बच्चों कैलोरी के अंदर। किसके अंदर हो सकते हैं, कैलोरी के अंदर भी इसके यूनिट हो सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, ठीक है बच्चों, किलो कैलोरी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट आती है, वो आती है शक्ति, शक्ति, जिसको हम बोलते हैं इन इंग्लिश पावर। अब पावर के यूनिट क्या होते हैं बच्चों, पावर के यूनिट हमारे पास होते हैं वाट, ठीक है, वाट, वाट होते हैं, ठीक है। पावर को अगर हम मेजर करेंगे तो किसके अंदर मेजर करेंगे बच्चों, वाट के अंदर मेजर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर आती है पावर के अंदर, एक हम पावर को मेजर करते हैं बच्चों अश्व शक्ति में, अश्व शक्ति, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर, या हम लिख देते हैं एचपी। जैसे मोटर्स के अंदर जो मोटर्स होती हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि कितने हॉर्स पावर की मोटर्स है ना। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि 1 हार्स पावर कितने के बराबर होता है, 746 वोट, 746 वाट के बराबर जो है हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये 1 एचपी की वैल्यू है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है बच्चों
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारे पास वो आती है फोर्स। फोर्स फोर्स जिसको हम इन हिंदी बोलते हैं बल। अब इसके यूनिट जो है बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों। अब फोर्स के यूनिट कैसे हैं? वैसे हमारे पास क्या रहेंगे? न्यूटन। न्यूटन जो हमारे पास क्या है? एसआई यूनिट है फोर्स के। अब कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इसके सीजीएस यूनिट क्या है, फोर्स के सीजीएस यूनिट क्या है हमारे पास। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स के सीजीएस जो यूनिट होंगे वो होंगे डाइन। डाइन। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों हमारे पास, यहाँ से कई बार पूछ लेता है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ठीक है ना, एक न्यूटन में हमारे पास 10⁵ डाइन होते हैं। ठीक है ना, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे डाइन। डाइन। तो एक न्यूटन में हमारे पास कितने डाइन होते हैं बच्चों? 10⁵। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में इसकी वैल्यू भी हमसे पूछ लेता है कि फोर्स के एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है बच्चों, अब हमें जो यूनिट जानने हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास दाब, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर। अब इसके यूनिट क्या होंगे हमारे पास? पास्कल या फिर बार। पास्कल या फिर बार। ठीक है। अब इसके बाद हमारे यूनिट क्या होंगे? पास्कल या फिर बार। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास आवर्ती जिसको हम बोलते हैं इन इंग्लिश फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं बच्चों? कुछ बच्चों को पता भी होगा, हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं, हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं किसके अंदर बच्चों? हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं ध्वनि, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ध्वनि तीव्रता। तीव्रता। और जिसको हम मेजर करते हैं किसके अंदर बच्चों? डेसिबल के अंदर। किसके अंदर मेजर करते हैं? डेसिबल के अंदर। और डीबी से इसको हम लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? डीबी से लिखते हैं इसको हम। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है बच्चों ओजोन। ओजोन लेयर, कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को जो चेक करने की हमारी क्या होती है बच्चों, जो यूनिट होती है उसको हम किस में चेक करते हैं? डाप्सन। ठीक है। डाप्सन के अंदर इसको हम चेक करते हैं। ठीक है ना। डॉप्सन के अंदर हम इसको जो है क्या करते हैं बच्चों? हम इसको चेक करते हैं डाप्सन। जो इसके यूनिट होंगे ओजोन लेयर के, क्या करते हैं हम? किस में मेजर करते हैं? डाप्सन। ओजोन लेयर होता क्या है बच्चों? ओजोन लेयर एक एनवायरनमेंट में एक लेयर होती है जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है ना। यानी कि धरती पर डायरेक्ट सूर्य की किरणें किरणें जो है, पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ने देती। ठीक है ना। अगर वो डायरेक्ट पड़ेंगी तो उससे क्या होगा, जो ह्यूमन बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिससे वो कैंसर का शिकार हो सकता है। तो ओजोन लेयर को मापने की इकाई क्या है बच्चों? डॉप्सन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। एक हमारे पास होता है बच्चों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। इन तीनों को मापने के यूनिट जो है वो अलग अलग हैं। इलेक्ट्रिक करंट को इन हिंदी अगर बात करें हम बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। ठीक है ना। अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक करंट को किस यूनिट से मापते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करने के जो हमारे पास यूनिट होते हैं वो होते हैं एम्पियर। क्या होते हैं बच्चों? एम्पियर होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट होते हैं वो होते हैं एम्पियर। और जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है इसको मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? ओम का। और जो हमारे पास क्या है बच्चों?
इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक विद्युत आवेश, तो इसको हम मेजर करते हैं किसके अंदर, कॉलम के अंदर। ठीक है, तो ये सारी सारी जो यूनिट है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जो अगर इनमें से एग्जाम में पूछ ले आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होंगे, तो आप क्या कहोगे, कॉलम होंगे, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इसके लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सब की यूनिट क्या है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास बचता है बच्चों, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, अब बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास ल्यूमिनस ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है, जिसको हम इन हिंदी बोलते हैं ज्योति फ्लक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, ज्योति फ्लक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास होता है बच्चों ल्यूमिनस ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दोनों मिलते जुलते से वर्ड हैं थोड़ा सा। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं बच्चों ज्योति तीव्रता। ठीक है, क्या बोल देते हैं जिसको हम, ज्योति तीव्रता। इन हिंदी अगर बात करें क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। ठीक है, अब ल्यूमिनस फ्लक्स के यूनिट क्या होंगे हमारे पास, ल्यूमिनस फ्लक्स की अगर बात करें तो इसके यूनिट होंगे हमारे पास ल्यूमन। ठीक है, क्या होंगे, ल्यूमन होंगे। और अगर बात करें जो हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसके यूनिट हमारे पास क्या होंगे, कैडेला। क्या होंगे बच्चों, कैडेला होंगे, सीडी, कैडेला। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास ये जो ल्यूमिनस फ्लक्स है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये है क्या। सपोज करो यहाँ पर एक क्या है बच्चों, एक बल्ब है ना। मैं आपके सामने एक बल्ब बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, एक ये बल्ब है। ठीक है, एक बल्ब है। अगर मैं बात करूं, ये जो क्या निकाल रहा है, एक लाइट निकाल रहा है ना, लाइट निकालता है, यानी कि प्रकाश दे रहा है हमें। अब ये जो प्रकाश दे रहा है ये बल्ब हमें, है ना, तो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें प्रकाश नहीं दे रहा है, यानी कि सभी दिशाओं में ये क्या दे रहा है हमें, लाइट दे रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब वो क्या है, वो है हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स। इसको हम मेजर करेंगे किसके अंदर, ल्यूमन के अंदर। अगर ये जो बल्ब है ना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज करो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें क्या दे रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। अब मैंने किसकी बात करी, एक डायरेक्शन की बात कर ली है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक सेकंड में जो प्रोड्यूस करी गई लाइट होगी, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहेंगे, और उसको हम मेजर करेंगे कैडेला के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पर हमारा जो है खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे नए टॉपिक से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।